ठीक है। तो मैक्सिमम ऑर्डर क्वांटिटी जो है ये एक ऑप्शनल चीज है, और ये वैसे भी आती कहाँ से है, जब आप लिस्टिंग कर रहे होते हो तो यहाँ पर ये मोर एट्रीब्यूट्स में ये होती है मेन चीजें, आपकी प्राइस, आपकी टोटल क्वांटिटी और कंडीशन, यही चीजें होती हैं मेन। लेकिन आप मोर एट्रीब्यूट्स पर क्लिक करके तो एक तो मैक्सिमम ऑर्डर क्वांटिटी को सिलेक्ट कर सकते हो और दूसरा हैंडलिंग टाइम भी सेट कर सकते हो। अच्छा, मैक्सिमम ऑर्डर क्वांटिटी तो आपने अगर नहीं किया तो चलो ठीक है, लेकिन हैंडलिंग टाइम क्या चीज है, अगर हैंडलिंग टाइम आप सेट नहीं करते तो क्या होगा, अगर आप यहाँ हैंडलिंग टाइम 2 दिन नहीं रखते तो क्या होगा, फिर क्या हैंडलिंग टाइम होगा, कोई आइडिया? नो लिमिट, लिमिट के बगैर तो काम चलेगा नहीं, क्योंकि डिलीवरी एड्रेस शो होना है बाहर को, डिलीवरी का टाइम। तो डिलीवरी टाइम तभी होगा जब आपका हैंडलिंग टाइम पता होगा अमेज़न। तो हैंडलिंग टाइम कहीं ना कहीं जरूर लिखा हुआ है। ये अब आप क्या कर रहे हो, आप मैन्युअली सेट कर रहे हो हर लिस्टिंग के साथ साथ। एक हैंडलिंग टाइम पीछे आपने जब आपने कंप्यूटर ये स्टार्ट करना है तो उसको सेटिंग करनी है। तो सेटिंग के अंदर आपने हैंडलिंग टाइम जो डिफॉल्ट होता है ना अमेज़न की तरफ से अकाउंट में, वो 1 दिन या 2 दिन होता है। ठीक है, वो आपके अकाउंट पे या तो 2 दिन होगा या 1 दिन लगा हुआ। आप उसको वहां से जाके 1 दिन से 2 दिन भी कर सकते हो, 2 से 1 दिन भी कर सकते हो, लेकिन यहाँ अगर चाहोगे तो 5 दिन भी कर सकते हो, 10 दिन भी कर सकते हो। ठीक है, तो डिफॉल्ट सेटिंग में हैंडलिंग टाइम पड़ा हुआ है, आप ये सेट खुद नहीं करोगे तो वो जो डिफॉल्ट सेटिंग है वो यूज हो जाएगी। ठीक है, डिफॉल्ट का मतलब होता है ऑटोमेटिक सेटिंग्स। अच्छा, तो ये आपका मजीद एक चीज यहाँ पर है कि आप शिप कैसे करवाओगे। तो जब आप एफबीएम में काम कर रहे होते हो तो जब ड्रॉप शिपिंग है, हमारी सेलर हैं हम, और हमारे पास स्टॉक नहीं है, तो हमने एफबीएम में जाना। सही है। अच्छा जी, आज हम देखते हैं कि ऑर्डर प्रोसेस कैसे करने हैं और ऑर्डर के अंदर क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं। तो ऑर्डर्स में, मैनेज ऑर्डर्स में जाना है आपने, और मैनेज ऑर्डर्स के अंदर ये देखें, ये हमारे पास जो है वो 1 दिन पहले का ऑर्डर है। ठीक है, ये 24 घंटे हो गए, मतलब इनको ये पहले की। अब हम देखते हैं कि इस ऑर्डर ये ऑर्डर नंबर है, ऑर्डर डिटेल्स, इस पे क्लिक करेंगे तो ये ऑर्डर्स की डिटेल्स ओपन हो जाएंगी। इसके अंदर आप देखें कि ये सबसे पहले ऊपर ऑर्डर आईडी है, ये अमेज़न की ऑर्डर आईडी है। ठीक है, ये अमेज़न ने ये ऑर्डर आईडी इस ऑर्डर को दी है। अच्छा, अब यहाँ 3 किस्म की डेट्स हैं, ये आप इनको समझना ही क्या होती है। सबसे पहले है परचेज डेट, जो नीचे नजर आ रही है आपको, ये 27 जून को 6:49 PM पे ये ऑर्डर प्लेस हुआ है। ठीक है, परचेज डेट सबसे पहले, जहां से ऑर्डर इनिशिएट हो रहा है। उसके बाद अगला काम होता है शिप बाय डेट, जो आपको रेड कलर में नजर आ रही है। ये जो शिप बाय डेट है, शिप बाय डेट में आपको जो डेट नजर आ रही है वो है 28 जून से 29 जून। इसका क्या मतलब है, ये आपके पास हैंडलिंग टाइम को शो कर रहा है। आपने 2 दिन रखे हैं तो आपको ये 27 का ऑर्डर आया तो 2 दिन मिल गए इसको प्रोसेस करने के लिए। अब 28 जून से 29 जून तक आपने इसको प्रोसेस करना। अब इसके प्रोसेस के अंदर क्या क्या चीजें हैं वो भी हम डिस्कस करते हैं। जैसे 29 जून खत्म होगी तो एक दिन के बाद 1 जुलाई से 7 जुलाई तक ये प्रोडक्ट डिलीवर होनी है। ठीक है, इन डेट्स के दौरान इसको डिलीवर होना चाहिए कस्टमर के पास। अगर ये इन डेट्स के अंदर डिलीवर होगी तो नो इश्यू, आपकी डिलीवरी जो है वो सही चल होगी। अगर 7 जुलाई के बाद होती है तो लेट डिलीवरी कैलकुलेट करेगा अमेज़न। ठीक है, क्योंकि
अब कैसे पता चलेगा अमेजोन को कि आपकी प्रोडक्ट लेट डिलीवर हो रही है? आपने एक ट्रैकिंग नंबर डालना है अपने ऑर्डर के अंदर। वो ट्रैकिंग नंबर जो है वो अमेजोन उसको चेक कर रहा है। वहां से अगर वो ट्रैकिंग नंबर से डिलीवरी लेट होती है तो अमेजोन को पता चल जाएगा कि आपकी प्रोडक्ट लेट डिलीवर हुई है, तो लेट डिलीवरी में वो चीज शो होगी। अच्छा, यहाँ पर जो 28 से 29 जून है, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, ठीक है। अब इनमें से भी जो लास्ट वाली ये 29 डेट है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आज डेट क्या है हमारे पास आज 29 का तकरीबन शाम के 6:15 हो चुके हैं, लेकिन हम काम कर रहे हैं amazon.com पे, मतलब यूएसए। तो यूएसए हमसे ऑलमोस्ट 9 आवर्स पीछे है। अगर हम अमेजोन की बात करें, वैसे यूएसए की स्टेट्स के अंदर ही 4 से 5 घंटे का डिफरेंस है, लेकिन हम अमेजोन के हिसाब से चेक करेंगे पाकिस्तान का टाइम, तो 9 घंटे का फर्क है। हम 9 घंटे आगे हैं, तो 6 में से 9 निकालो तो तकरीबन उनके सुबह के 9 बजे होंगे, ऐसा ही है। इस वक्त उनके सुबह के 9 बजे होंगे, लेकिन 29 जून रात 12 बजे तक हमारे पास टाइम है यूएसए के हिसाब से। और अगर हम पाकिस्तान के हिसाब से देखें तो हमारे पास सुबह 9 बजे तक का टाइम है। हमारे सुबह 9 बजे 30 जून होगी, लेकिन सुबह 9 बजे डेट चेंज होनी है यूएसए में, तो तब तक हमारे पास टाइम है इसको प्रोसेस करने का, ठीक है। अब इसके प्रोसेस के अंदर दो चीजें हैं। एक है कि ये जो इसका एड्रेस दिया हुआ है कस्टमर का, इस कस्टमर को हमने ये प्रोडक्ट भेजनी है, ऑर्डर प्लेस करना है, हमने जहां से भी उठाना है। हमारा जो भी सप्लायर है, वॉलमार्ट है, होम डिपो है, सैम्स क्लब है, या कोई भी XYZ है, जहां से आपने परचेज करना तो आप परचेज करो और इसको इस एड्रेस पे भेजो। एक काम ये करना है आपने। लेकिन जब आप ये काम करेंगे तो अमेजोन को नहीं पता चलेगा कि आपने ऑर्डर प्लेस किया है या नहीं किया, क्योंकि वो आप कहीं और कर रहे हो, उसका कोई रिकॉर्ड अमेजोन के ऊपर नहीं है, ठीक है। और ना ही आपने डालना है। मतलब आपने किसी भी, खास तौर पर वॉलमार्ट का, होम डिपो और सैमसंग जैसे ये बड़े सप्लायर्स हैं, इनका कोई रेफरेंस नंबर आपने यहाँ नहीं डालना, ठीक है। अमेजोन के ऊपर जो है, अमेजोन मतलब इतना बहुत तगड़ी कंपनी है, ई कॉमर्स में सबसे बड़ी कंपनी है, तो उसके सॉफ्टवेयर भी हल्के नहीं है, वो आपको पकड़ सकते हैं। उन रेफरेंस नंबर से भी आपको ट्रैक कर सकते हैं कि ये ऑर्डर कहाँ से परचेज किया जा रहा है, ठीक है। तो आपने कोई भी रेफरेंस नंबर यहाँ नहीं डालना। आपके पास यहाँ जगह मौजूद है, ये आप यहाँ पर कोई भी नंबर लिखेंगे ना, ये आपका नोट पैड है, सेलर नोट, ये सेव हो जाता है। ये देखें लिखा हुआ है योर नोट्स हैव बीन अपडेटेड, पहले खाली था, अब इसके अंदर कोई नंबर आ चुका है। तो आप कोई ना कोई यहाँ बात लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, और बगैर सेव किए ये सेव हो जाएगी अपने लिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पर भी आपने वॉलमार्ट या होम डिपो का जिक्र नहीं करना, और आप यहाँ पर भी एडिट करके लिख सकते हैं ये चीज, ठीक है। अच्छा, अब हम बात करेंगे ऑर्डर प्लेस आपने कर दिया, सपोज करें वॉलमार्ट से कर दिया, वॉलमार्ट से ऑर्डर प्लेस करने के बाद भी इस पेज पे कुछ भी चेंज नहीं हुआ, यहाँ पर कोई चेंजिंग नहीं आएगी, आपने ऑर्डर प्लेस कर दिया, ठीक है। अब ऑर्डर जब हम प्लेस करते हैं तो हम इस बंदे का जो डेटा है, अभी हम हमारे पास जो ऑर्डर है ना, वो प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं है, इस वक्त आउट ऑफ स्टॉक है, तो हम ऑर्डर आज कंप्लीट नहीं कर सकते, हम इस बंदे को भेजेंगे। अच्छा, लेकिन 29, ये जो 29 जून है, इससे पहले आपने शिप करवाना है। अब शिप करवाने का क्या मतलब है, अमेजोन को आपने बताना है कि ये ऑर्डर प्लेस हो चुका है और शिप हो चुका है। उसका क्या तरीका है कि आपने ये 30 जून होने से पहले पहले आपने ट्रैकिंग लगानी है, ठीक है। आपने कंफर्म शिपमेंट करना है, इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ नीचे ये ऑप्शन आ गया है, आपने यहाँ ट्रैकिंग पुट करनी है, ट्रैकिंग नंबर लगाएंगे आप, ठीक है। अब ये ट्रैकिंग नंबर कहाँ से आएगा, आपने वॉलमार्ट पे ऑर्डर प्लेस किया, वॉलमार्ट जो है आपको 24 घंटे के बाद जो है वो ट्रैकिंग नंबर देगा, क्योंकि जब आपने ऑर्डर प्लेस करना है तो वो उसी तरह से है जैसे अमेजोन पे आपको ऑर्डर
किसी ने दिया और आपके पास टाइम है 2 दिन का। इसी तरह जब आप वॉलमार्ट पे ऑर्डर प्लेस करोगे तो वॉलमार्ट के पास भी टाइम होगा। जब वो ऑर्डर डिस्पैच करेगा फिर वो ट्रैकिंग नंबर देगा, वो ट्रैकिंग नंबर उठा के आपने यहाँ डालना। ठीक है, तो ये डिफरेंट कोरियर कंपनीज हैं, यूपीएस, फेडेक्स, यूएसपीएस, फेडेक्स, यूपीएस, ये सारी कोरियर कंपनीज हैं जो कि यूएस में काम कर रही हैं। तो वॉलमार्ट, होम डिपो या कोई भी सप्लायर जिससे आपने ऑर्डर प्लेस किया वो आपको इनमें से किसी एक कंपनी का ट्रैकिंग नंबर देगा। आपने देखना है कि वो फेडेक्स का है तो आप फेडेक्स यहाँ से चूज करें। उसके साथ होती है उस कोरियर कंपनी की सर्विस। अब अगर सर्विसेज ओपन करें तो यहाँ पर ये फेडेक्स 2 डे डिलीवरी भी है, 2 डे AM, एक्सप्रेस सेवर, फेडेक्स ग्राउंड, होम डिलीवरी। ठीक है, ये सारी सर्विसेज हैं, ये अदर में भी जा सकते हैं। लेकिन जो मोस्टली आपको मिलेगी, जो आपको ट्रैकिंग मिलेगी वो या तो फेडेक्स ग्राउंड होगी या वो फेडेक्स होम डिलीवरी होगी। ठीक है, वो आप जब ट्रैकिंग मिलती है आप उसे चेक कर लेते हैं कि ये कौन सी ट्रैकिंग है। ठीक है, तो ये फेडेक्स होम डिलीवरी या ग्राउंड दोनों में से कोई एक होगी। उसके बाद यहाँ ट्रैकिंग नंबर होगा। अच्छा, इसके बारे में मैं आपको दिखा देता हूँ कि हम ये कैसे करते हैं, ट्रैकिंग कैसे लगाते हैं, ये ट्रैकिंग हमारे पास होती कैसी है। तो कुछ ऑर्डर्स जो हैं हमारे पास शिप में पड़े हुए हैं। अच्छा, ये एक ऑर्डर मैंने पुराना ऑर्डर निकाला है। ठीक है, इस ऑर्डर की जो शिपमेंट है वो लिखा हुआ है फेडेक्स, फेडेक्स होम डिलीवरी। अगर मैं इसको एडिट कर लूं तो आपके सामने यहाँ नजर आ रहा है फेडेक्स कोरियर कंपनी है और उसकी सर्विस होम डिलीवरी यूज हुई है और ये उसका ट्रैकिंग नंबर है। आप चेक करना चाह रहे हैं इस ट्रैकिंग नंबर को तो फेडेक्स पे जाएं और इस नंबर को फेडेक्स की साइट पे जाके चेक करें, ट्रैकिंग, यहाँ नंबर डाल और ट्रैक करें इसको। तो ये बता रहा है डिलीवरी स्टेटस क्या है, डिलीवर्ड हो चुका है। ठीक है, ये नंबर ये डिलीवर्ड हो चुका है। ये देखें फ्रॉम, यहाँ से जो ये पार्सल है, ये पैकेज है, ये इनिशिएट हुआ है, लेबल क्रिएट किए गए, उसके बाद ये पैकेज रिसीव्ड हुआ फेडेक्स को। ठीक है, और फिर इन ट्रांजिट में गया, ट्रांजिट में मतलब वो प्रोसेस में है, और आउट फॉर डिलीवरी, डिलीवरी के लिए निकल गया। इन ट्रांजिट का मतलब होता है रास्ते में होना। अब रास्ता है, शुरू कहाँ से हुआ है, वो स्टेट है PA, इंडियाना, PA, यहाँ से ये पार्सल चला है और ये किस स्टेट में पहुंचा है, WV में। ठीक है, और WV में पहुंचने के बाद वहां सिटी सर्विस के लिए कोरियर मतलब उनके ऑफिस से निकला है और 6:29 यहाँ से निकला और ये पहुंच गया, डिलीवर्ड हो चुका है यहाँ पे 28 जून दोपहर 1 बजे। ठीक है, ये दोपहर 1 बजे उनको डिलीवर हो गया। तो ये चूंकि डिलीवर्ड है और ये ऑब्टेन प्रूफ ऑफ डिलीवरी भी आप ले सकते हो। अगर कोई क्लाइंट आके कहता है कि मुझे तो पार्सल, यही क्लाइंट आके मुझे मैसेज करता है कि मुझे पैकेज नहीं मिला, तो मैं यहाँ से फेडेक्स की साइट पे जाऊंगा और यहाँ से डिलीवरी प्रूफ निकालूंगा।
ठीक है, ये व्यू पीडीएफ, इस पे क्लिक करें और ये जो डॉक्यूमेंट है ये फेडेक्स ने मुझे दिया। फेडेक्स ने कहा कि ये प्रोडक्ट जो है ये डिलीवर हो चुकी है और इसके में इसका वेट वगैरह भी आ रहा है और टाइम भी आ रहा है कि कितने बजे डिलीवर हुई है, किसको डिलीवर हुई है, ये सिटी का एड्रेस आ रहा है, सारी चीजें नहीं है। लेकिन कस्टमर अगर चाहे या हम भी चाहें, फेडेक्स के साथ हमें अकाउंट बनाना पड़ेगा, फिर फेडेक्स हमें हर चीज की डिटेल बताएगा। ठीक है, वहां पर फिर घर का भी बता देगा कि फलां घर का नंबर था, वहां पहुंचाया। अच्छा, वो कह रहा है कि इसके अंदर सिग्नेचर रिकॉर्ड नहीं है, ये कंप्यूटराइज स्लिप है, इसमें सिग्नेचर रिकॉर्ड नहीं है। तो आप क्या करेंगे, इसको डाउनलोड करें और कस्टमर अगर कहता है कि मुझे प्रोडक्ट नहीं मिली और आपने भेजी हुई है और आपने रियल में भेजी है प्रोडक्ट, आपके पास उसका रिकॉर्ड भी मौजूद है, फिर आप ये वाला जो डॉक्यूमेंट है उसको रिप्लाई में दे दें। उससे कहेंगे ये देख लीजिए प्रूफ ऑफ डिलीवरी, ये फेडेक्स ने के थ्रू किस ट्रैकिंग नंबर पे आपके पास पहुंचा है। तो उनका काम अब क्या है, वो फेडेक्स के साथ राब्ता करें, वो उनसे पूछें, क्योंकि ये डिलीवरी ऐसे नहीं करते कि जाके नॉक करते हैं, ये दरवाजे पे रख के आ जाते हैं। हमारे यहाँ तो नॉक करते हैं, फोन करते हैं, रिसीविंग लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर उन्होंने कहा कि सिग्नेचर नॉट रिक्वायर्ड। इसी तरह अगर आप कुछ ऐसी भी होती हैं कोरियर कंपनी जो कि तस्वीर बना लेती है, ठीक है, डिलीवर वहां रख के तस्वीर बना के साथ में वो यहाँ पर प्रूफ ऑफ रिकॉर्ड में दे देते हैं कि ये पार्सल है और ये दरवाजे पे पड़ा हुआ है, ये तस्वीर दिखा देते हैं। अब यहाँ तस्वीर नहीं दिखाई हुई उन्होंने, वैसे ही बता दिया, तो यूपीएस जो है वो तस्वीर शायद बना लेता है। ठीक है, तो इस तरह से ये आप ट्रैकिंग लगाते हैं। सही है, अब ट्रैकिंग जब लग जाती है तो आपका जो ऑर्डर होता है वो अनशिप्ड से निकल के शिफ्ट में चला जाता है। जब वो शिफ्ट में जाता है तो वो ऑर्डर कंप्लीट हो गया। अब ये कब होना चाहिए, शिप बाय डेट के अंदर अंदर। मतलब अब ये जो ऑर्डर है, ये जो ऑर्डर है, इस ऑर्डर को 29 जून के अंदर अंदर ही शिप होना है। आपको ट्रैकिंग लगानी है इसकी। अगर आपने ट्रैकिंग ना लगाई तो ये लेट शिपमेंट में चला जाएगा, फिर हमारे अकाउंट की हेल्थ खराब होगी। ठीक है, तो आपको इसको कंफर्म करना है हर हाल में। अच्छा, अब अगर जैसे अभी तक इस ऑर्डर को हमने डिस्पैच भी नहीं किया हो, हमें ये ऑर्डर परसों का मिला हुआ है, लेकिन मसला अब इसमें ये आ गया, कल सुबह सुबह मिला था। अब मसला ये है कि जो सप्लायर है वो आउट ऑफ स्टॉक है। ठीक है, हम इसको डिस्पैच नहीं कर पा रहे। अब हम इसको क्या करेंगे, देखिए अब हम इसको ढूंढ रहे हैं और अदर सप्लायर्स की तरफ जा रहे हैं, देख रहे हैं कि कहाँ कहाँ अवेलेबल है, कहीं से हमें मिल जाए, चाहे हमें लॉस में ही भेजना पड़े, हम भेजेंगे इसको। अगर हम नहीं भेज पा रहे, लेकिन अभी डेट जो है 29 आ चुकी है, तो इसका अब हल क्या है। आपने देखा कि ये ऑर्डर जो है ये कहाँ पड़ा हुआ है, अनशिप्ड के अंदर पड़ा हुआ है। इसको शिप करवाना है आज की डेट में लाजमी, लेकिन हम आउट ऑफ स्टॉक जा रहे हैं, हम नहीं भेज सकते। तो आप वक्ती तौर पे अमेजोन के एंड पे इसको पूरा करो, फेक ट्रैकिंग लगा के करोगे। ठीक है, क्योंकि आपके पास अभी डिलीवर करने के लिए 7 दिन और पड़े हुए। अगर आप ऑर्डर डिस्पैच करेंगे 2 से 3 दिन में वो पहुंच जाएगा, लेकिन आपके पास पूरा हफ्ता है अभी। हो सकता है कि आपने जो सप्लायर निकाला वो इन स्टॉक हो जाए, तो आपने फिर ऑर्डर डिस्पैच कर देना, या आप किसी थर्ड पार्टी किसी और सप्लायर से भी कर सकते हैं। लेकिन अमेजोन इतना वेट नहीं करेगा, उसने तो हमें डेडलाइन दी है 29 जून को, आपने इसको हर सूरत में डिस्पैच करना है। मुझे बताओ कि आपने कर दिया कि नहीं किया। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम कंफर्म शिपमेंट में जाएंगे और ये फेडेक्स फेडेक्स होम डिलीवरी ऐसे रहने दें और यहाँ पे एक वर्ड लिख दें लेटर। ठीक है, और कंफर्म कर दें। अब ये चूंकि ये वैलिड ट्रैकिंग आईडी नहीं है, तो उसने एक एरर मैसेज दे दिया या अलर्ट कर दिया कि ये कोई ट्रैकिंग नंबर नहीं है वैलिड। लेकिन हम फिर भी कहते हैं नहीं, कंफर्म कर दो इसको। कंफर्म हो चुका, अनशिफ्ट से निकल के वो शिफ्ट में जा चुका है। ठीक है, अब ये ऑर्डर अमेजोन के एंड पे प्रोसेस हो गया, लेकिन हमारे पास ना हमने इसको डिस्पैच किया, ना हमारे पास इसकी ओरिजिनल ट्रैकिंग आई। तो दोनों ही काम हमारे लेट हैं, लेकिन हमें पता है कि हमारे पास 7 दिन है, हम
कोशिश करके इसको भेज देंगे, लेकिन इसके पैसे अब हमारे अकाउंट में आ चुके हैं। मतलब अमेजोन का ये ऑर्डर प्रोसेस हो गया, तो इसकी जितनी भी अमाउंट बनती थी अमेजोन की फीस काटने के बाद वो आपकी होगी। मतलब वो अब आप एलिजिबल हैं उसको निकलवाने के, लेकिन वो 15 दिन तक अमेजोन के अकाउंट में रहेगी। इसी तरह ये सारे ऑर्डर इसी तरह आज लेटर लगेंगे। हमारे पास ये प्रोडक्ट भी उसका मसला ये चल रहा है, ये हमें मिल रही है लेकिन पिकअप में मिल रही है। 3 तरह की होती है, एक होती है पिकअप, एक होती है डिलीवरी और एक होती है शिपिंग। हमने हमेशा शिपिंग में जाना, पिकअप हम कर नहीं सकते तो पिकअप वहां स्टोर पे जाके लेंगे। अब हम कस्टमर को तो नहीं कहेंगे जाके पिकअप कर लो, फिर तो हमने होम डिलीवरी देनी। हमने शिपिंग की ऑप्शन को चूज करना। डिलीवरी वाले ऑप्शन में जाते हैं तो वहां पर वो सेम डे डिलीवरी दे रहा है या अगले दिन की डिलीवरी दे रहा है, तो वो शिपिंग की वहाँ चार्जेस बहुत ज्यादा ले रहा होता है। ठीक है, अगर आपको एक दिन में डिलीवर करवाना है तो फिर आप डिलीवर में जाओगे, अदरवाइज शिपिंग के ऑप्शन में जाना। ठीक है, तो शिपिंग के ऑप्शन में भी शिपिंग के चार्जेस लगते जरूर हैं, लेकिन वो अकाउंट की जो आपकी सब्सक्रिप्शन है, जो आपकी मेंबरशिप है, उस पर डिपेंड करता है कि वो मेंबरशिप किस तरह की है। सम टाइम आपकी मेंबरशिप जो है, जैसे वॉलमार्ट प्लस की मेंबरशिप में डिलीवरी नहीं लग रही होती, चार्जेस डिलीवरी के वॉलमार्ट आपसे नहीं लेता। इसी तरह अमेजोन प्राइम आईडीज अगर उससे बाय करते हो तो अमेजोन आपसे शिपिंग के चार्जेस नहीं लेता। ठीक है, तो आपने जाना शिपमेंट में। तो अब हमारे पास ये वाला प्रोडक्ट भी अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो अब हम इसके लिए भी और सप्लाई ढूंढ रहे हैं कि हम कहीं से अवेलेबल हो जाए। तो ये है ऑर्डर के हवाले से। हम ऑर्डर प्रोसेस करेंगे इंशाल्लाह, कल कोई ऑर्डर आ जाता है तो उसको हम प्रोसेस करेंगे क्लास में। लेकिन उसका जो कॉन्सेप्ट है वो मैंने आपको दे दिया है कि ऑर्डर जो होते हैं वो, उसमें सबसे मेन चीज ये वाली ये डेट होती है, इसका ख्याल जरूर रखना आपने। और आपको पता होना चाहिए कि ये 29 जून पाकिस्तान के हिसाब से कितने बजे तक है हमारे पास टाइम? सुबह 9 बजे तक है। ठीक है, हम उनसे 9 घंटे आगे चल रहे हैं। अगर आप 9 बजे के बाद ट्रैकिंग लगाओगे तो वो लेट शिपमेंट में चली जानी। अच्छा, इसके बाद हम आज बात करते हैं अकाउंट हेल्थ की। ये परफॉर्मेंस का एक मेन्यू है, उसमें अकाउंट हेल्थ लिखा हुआ है। अकाउंट हेल्थ में मैंने क्लिक किया तो ये है अकाउंट हेल्थ। ठीक है, सबसे पहले जो चीज आपने देखनी है वो ये है शिपिंग परफॉर्मेंस। क्योंकि आप एफबीएम मॉडल में काम कर रहे हैं, एफबीएम मॉडल के अंदर अमेजोन आपकी हर चीज को ट्रैक कर रहा होता है कि आप कस्टमर्स के को किस तरह से फैसिलिटेट कर रहे हैं। अब शिपिंग परफॉर्मेंस के अंदर 3 चीजें हैं। एक है लेट शिपमेंट रेट। अभी हमने जो ट्रैकिंग लगाई थी, अगर हम टाइम पे ना लगाएं, डेट चेंज हो जाए, आपकी डेट जो है वो गुजर गई है, तो वो ऑर्डर यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, इस वक्त वो कह रहा है कि टोटल 16 ऑर्डर्स में से कोई भी ऑर्डर ऐसा नहीं है जो कि लेट शिफ्ट हुआ हो। ठीक है, तो लेट शिपमेंट नहीं हुई, ऑन टाइम हमारी सारी शिपमेंट है, तो 0% आ रहा है। ये कितना हो सकता है? 4% से कम होना चाहिए। ये रेट 4% से कम होना चाहिए। अगर आपके 10 ऑर्डर हो, उनमें से एक ऑर्डर लेट शिप हो जाए तो कितना परसेंटेज आएगा यहाँ? 10%। एक ऑर्डर, सिर्फ 10 ऑर्डर आपके टोटल थे, उनमें से एक ऑर्डर आपने लेट किया तो यहाँ रेट क्या आ जाएगा? 10%, जो कि बहुत अलार्मिंग हो जाएगा। ये होना चाहिए अंडर 4%। अंडर 4% का मतलब है 40 ऑर्डर में से एक ऑर्डर आप कर सकते हैं। एक ऑर्डर अगर आपका होगा तो फिर 4% पे आएगा। ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा आपने ये मतलब है छोटी सी बात है कि आपने ट्रैकिंग नहीं लगाई, आप भूल गए, आप सोते रह गए, लेकिन ये यहाँ पर इतना इम्पैक्ट पड़ेगा उसका। ठीक है, तो इसका इम्पैक्ट खत्म करने के लिए क्या है? मैक्सिमम ऑर्डर्स उठाए जाएं। जब आपके पास ज्यादा ऑर्डर होते हैं तो फिर एक आध ऑर्डर से फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, दूसरी बात है प्री फुलफिलमेंट कैंसिल रेट, कि आपने अभी ट्रैकिंग नहीं लगाई। ठीक है, अभी मैं आपको दिखाता हूँ इसमें क्या डिफरेंस है। ये एक ऐसा ऑर्डर है जिसकी ट्रैकिंग लगी हुई है। अच्छा, इसको मैं कैंसिल कर रहा हूँ क्योंकि ये मैं आपको दिखा रहा था। ये देखें, ये शिप हो चुका है। इसकी डेट थी 27 जून।
ये शिप हो चुका है, इसकी ट्रैकिंग लगी हुई है ये वाली, ठीक है। अब चूंकि हमने इस ऑर्डर को प्रोसेस कर दिया, जब ऑर्डर प्रोसेस हो गया, अब इसके अंदर कैंसिलेशन का टाइम खत्म हो गया, अब ये कैंसिल नहीं हो सकता, इसका कैंसिल का जो ऑप्शन है वो खत्म हो गया। अगर कोई नया ऑर्डर होगा, जैसे ये ऑर्डर है, जब तक इस पे ट्रैकिंग आप नहीं लगाएंगे तब तक ये नया कंसीडर होगा, चाहे इसकी ये डेट गुजर भी जाए, चाहे ये डेट गुजर जाए, ये नया है क्या नया रहेगा, इसके अंदर ये कैंसिल ऑर्डर का बटन रहेगा, आप इसको कैंसिल कर सकते हो, ठीक है। तो अगर आपने ट्रैकिंग लगा दी, हाँ हम कैंसिल कर सकते हैं, ये तो हमारे पास ऑप्शन है, हम इस पे क्लिक करेंगे कैंसिल। ये पूछ रहा है कि रीजन क्या कैंसिल करने की, हम यहाँ से कोई भी एक रीजन सेलेक्ट करके इसको ये देखें कैंसिल का बटन मेरे पास हाईलाइट हो चुका है, इसको मैं कैंसिल कर सकता हूँ, मेरे पास ऑप्शन मौजूद है, लेकिन मैं करूंगा एक ऑर्डर जिसके ऊपर ट्रैकिंग नहीं, वो ऑर्डर फ्रेश ऑर्डर है, फ्रेश ऑर्डर कैंसिल हो सकता है, आप भी कर सकते हैं, बायर भी कर सकते हैं। बायर खुद नहीं करेगा, वो आपसे करवाएगा, वो रिक्वेस्ट करेगा कि कैंसिल कर दो, ठीक है, उसके पास कैंसिल करने का ऑप्शन नहीं है, बटन नहीं है ऐसा, ठीक है, लेकिन हमारे पास मौजूद है, उसके पास होता है, लेकिन ऑर्डर प्लेस करने के कुछ टाइम तक उसके पास होता है, एक दो दिन गुजर जाए, कुछ मतलब आधा दिन भी गुजर जाए तो उसके पास कैंसिल का टाइम खत्म हो गया। अब वो कैंसिल खुद नहीं कर सकता, वो अगर कैंसिल करवाना चाहे तो हमें मैसेज करेगा और हमसे रिक्वेस्ट करेगा कि इस ऑर्डर को कैंसिल कर दो, मैंने गलती से प्लेस कर दिया, ठीक है, फिर हम उसकी रिक्वेस्ट को मान के कैंसिल कर देंगे, हमारे अकाउंट की हेल्थ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर हम खुद से कैंसिल करेंगे तो प्रॉब्लम होगी, क्या प्रॉब्लम होगी, अमेजोन कहता है कि प्री फुलफिलमेंट कैंसिल रेट जो है वो अंडर 2.5% होना चाहिए। अगर आप 100 ऑर्डर उठाते हैं तो 2 ऑर्डर कैंसिल कर सकते हैं खुद से, तो फिर 2% होगा, अदरवाइज अगर आप एक ऑर्डर उठा के उसको खुद ही कैंसिल कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 100% ये प्री फुलफिलमेंट कैंसिल रेट, तो ये आप नहीं करेंगे, आप उस वक्त करेंगे जब आपको बहुत ज्यादा जरूरत है कैंसिल करने की और आपके पास यहाँ पर कैपेसिटी भी अवेलेबल है, ठीक है, आप 300-400 ऑर्डर डिस्पैच कर चुके हैं और ये जीरो आ रहा है, तो फिर आप एक कैंसिल कर भी देंगे तो मसला नहीं, ठीक है। लेकिन अगर आप कस्टमर से कहेंगे तो कस्टमर अगर इनिशिएट कर दे रिक्वेस्ट, वो भी ये कंफर्म शिपमेंट से पहले पहले आप करवा सकते हैं, लेकिन ये करवाना भी रिकमेंडेड नहीं है, उसको मैसेज करके कहना कि ये आप ऑर्डर कैंसिल कर दो। अमेजोन इस बात पे भी आपको पेनलाइज कर सकता है कि आप कस्टमर सपोर्ट सही नहीं दे रहे, आपने ऑर्डर उठा लिया, फुलफिल क्यों नहीं कर रहे, अब कस्टमर को कह रहे हो कि कैंसिल करो, ठीक है। तो ये आप इंतहाई मुश्किल हालात में ये काम कर सकते हो, लेकिन आपको नहीं करना है, इसकी बजाय आप क्या करोगे, आप नुकसान बर्दाश्त करो, कुछ लॉस हो रहा है आपको, प्रोडक्ट जैसे ये है, ये प्रोडक्ट कहीं से महंगी मिलेगी तो मैं उठा के भेज दूंगा, कुछ लॉस बियर कर लूंगा, लेकिन मैं अपने अकाउंट की हेल्थ को कंप्रोमाइज नहीं करूंगा, ठीक है। अब ये समझ आ गई बात कि अगर शिपमेंट आपने लगा दी, आपने ट्रैकिंग लगा दी, तो आपके पास कैंसिल का बटन खत्म हो जाएगा यहाँ से। अब देखें, अब बटन चेंज हो गए, पहले ये बटन थे कि प्रिंट पैकिंग स्लिप और कैंसिल ऑर्डर, अगर आप ट्रैकिंग लगा देते हो तो बटन चेंज हो गए, कैंसिल की जगह रिफंड का ऑप्शन आ गया, अब आप कैंसिल नहीं कर सकते, अब रिफंड कर सकते। अच्छा, जब ऑर्डर कंप्लीट होता है ना, अमेजोन की नजर में कंप्लीट कब होता है, जब शिपिंग लगती है, जब आपने ट्रैकिंग लगा दी तो कंप्लीट हो गया। ऑर्डर कंप्लीट होने की सूरत में अमेजोन आपसे 15% चार्ज करेगा सेलिंग प्राइस का, अगर ऑर्डर कंप्लीट नहीं होता तो अमेजोन वो चार्ज नहीं करेगा, ठीक है। इसका मतलब है कि कैंसिल के केस में अमेजोन चार्ज नहीं करेगा, चाहे आप कैंसिल करो चाहे बायर कैंसिल करवाए, तो अगर वो कैंसिल हो जाता है तो वो 15% अमेजोन नहीं काटेगा, इसका मतलब है जितने उसने पे किए थे पैसे वो सारे के सारे उसको वापस मिल जाएंगे। लेकिन अगर आपने ट्रैकिंग लगा दी और फिर रिफंड करते हो आप, फिर अमेजोन आपके अकाउंट से 15% चार्ज करेगा, वो आपके अकाउंट से उसको पूरे के पूरे पैसे वापस देगा। रिफंड के केस में
उसको सारे पैसे वापस मिलेंगे, लेकिन आपको लॉस होगा क्या, वो जो अमेजोन की फीस है वो आपके अकाउंट से कटेगी। बात समझ गए? अच्छा, हम अकाउंट हेल्प देख रहे थे। तो ये आप कैंसिलेशन खुद से नहीं कर सकते। अगर कस्टमर कैंसिल करवाएगा तो आप उसे अप्रूव कर दें, लेकिन वो भी तब होगी अगर आपने ट्रैकिंग नहीं लगाई हुई। अच्छा, वीटीआर, वैलिड ट्रैकिंग डेट। अभी जो हमने ट्रैकिंग लगाई है लेटर एक ऑर्डर पे, ठीक है, तो क्या वो वैलिड थी? वो वैलिड नहीं थी। ठीक है, वो जो हमने लेटर लिखा है वो वैलिड नहीं है। इसका मतलब है हमने सिर्फ थोड़ा सा टाइम हमें जरूर मिल गया, 2-4 दिन के अंदर अंदर हम उसे वैलिड ट्रैकिंग लगानी हमें पड़ेगी। अगर हम नहीं लगाते तो अमेजोन उसको एज अ इनवैलिड ट्रैकिंग कंसीडर करेगा। तो वो कितना होना चाहिए, आपके वैलिड ट्रैकिंग कितनी होनी चाहिए? 95% से ऊपर होनी चाहिए वैलिड। अगर आपके 100 ऑर्डर्स हैं तो कोई 5 ऑर्डर्स की अगर इनवैलिड भी हो जाती है तो फिर भी आपका रेट क्या होगा? 95%। तो 95% वो हद है, वो लिमिट है जहां तक आपने रहना है, इससे नीचे नहीं जाना। तो ये बीटीआर खराब होने की सूरत में अमेजोन आपका एफबीएम बंद कर सकता है, कि वो कहेगा आप फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट नहीं कर सकते, आप अपने अकाउंट पे एफबीए कर लो, आपका एफबीएम बंद कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये सारी चीजें ऐसी हैं जो कि शिपिंग से रिलेटेड है। ठीक है, तो वीटीआर जो है, ये जैसे अभी हमने लेटर लगाया, हालांकि हमने इनवैलिड ट्रैकिंग में लगाई है, लेकिन ये फौरी तौर पे अमेजोन उसको कंसीडर नहीं करता है। अमेजोन की जो कंसीडरेशन पॉलिसी है वो ऑलमोस्ट एक हफ्ता पीछे चल रही है। हमें एक हफ्ते का अमेजोन मार्जिन देता है। ठीक है, एक हफ्ता तक हमारे पास टाइम है उसको वैलिड करने का, या आप उसकी डिलीवरी के अंदर अंदर उसको वैलिड करेंगे। अगर डिलीवरी टाइम गुजर गया और आपने उसकी ट्रैकिंग चेंज नहीं की, वैलिड ट्रैकिंग नहीं लगाई, तो वो इनवैलिड कंसीडर होगी। क्योंकि डिलीवर्ड ट्रैकिंग आप लगाते हो तो वो इनवैलिड में आएगी। कोई भी ट्रैकिंग ऐसी आप नहीं लगा सकते जो कि डिलीवर्ड हो चुकी है। जैसे अभी मैंने आपके सामने एक फेडेक्स की ट्रैकिंग नंबर खोला था, हालांकि ये वैलिड है। ठीक है, ये नंबर जो है ये वैलिड है, लेकिन हम इसको यूज नहीं कर सकते क्योंकि ये पास डेट्स में डिलीवर हो चुके हैं। इसका स्टेटस इस डिलीवर्ड में आ रहा है। दो स्टेटस अगर हो कि लेबल क्रिएट हो गए हैं या इन ट्रांजिट है, तो आप ट्रैकिंग लगा सकते हो। ठीक है, अगर डिलीवर्ड हो चुका है तो वो ट्रैकिंग आप यूज नहीं करोगे, अमेजोन उसको इनवैलिड ट्रैकिंग कंसीडर करेगा, या वीटीआर लेट हो जाएगा उसका। ठीक है, ये शिपिंग परफॉर्मेंस आपने देख ली। तो अगर आपने इसकी डिटेल्स में जाना तो व्यू डिटेल्स करेंगे, तो ये सारा इसके अंदर बता रहा है। ठीक है, ये विंडो जो चल रही होती है ये दो तरह से चल रही होती है लेट शिपमेंट की। टाइम जो है 10 दिन के अंदर जो रेट आ रहा है वो यहाँ आ रहा होगा। ठीक है, और जो 30 दिन है, अपडेट भी साथ बता रहा है, जून 20 से जून 29 तक का टाइम नहीं है। अब आज से लेकर जो आपका लेट शिपमेंट रेट है वो करंट डेट से चल रहा होता है। आज से पिछले 30 दिन तक का टाइम यहाँ पर होगा। 10 दिन का अलग कंसीडर हो रहा है और 30 दिन का अलग हो रहा है। तो जो ओवरऑल नजर आ रहा था वो 30 दिन का होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आप 10 दिन का भी देख सकते हैं और डिटेल में। प्री फुलफिलमेंट कैंसिल किया है, सेलर कैंसल्ड ऑर्डर कोई भी नहीं है, टोटल ऑर्डर्स 15 थे। ठीक है, तो इसका टाइम जो है, टाइम विंडो ये भी दे रहा है कि जून 22 से जून 28, ये 7 दिन की विंडो है, ये 7 डेज का टाइम, एक दिन पीछे चल रहा है। ठीक है, और बीटीआर जो है कि 95% से ऊपर होना चाहिए। ठीक है, और नंबर ऑफ नॉन एग्जेम्प्टेड शिपमेंट्स और शिपमेंट्स विद वैलिड ट्रैकिंग 0, कोई भी नहीं है। अच्छा, यहाँ पे टाइम देखें, 30 डेज की विंडो है ये वाली, 21 मई से 19 जून तक। 19 जून मतलब आज से 10 दिन पीछे। आपकी जो बीटीआर है, जो ट्रैकिंग है, वो अमेजोन 10 दिन के बाद, आज की लगी हुई ट्रैकिंग को 10 दिन के बाद उसने देखना, या उसने कंसीडर करना कि ये वैलिड है या इनवैलिड है। इसकी विंडो में जो आएंगे वो आपकी आज की डेट से 10 दिन पीछे से वो डेट शुरू हो रही है, तो पीछे 1 महीना चलेगी। मतलब कि 40 दिन का वो होता है रिकॉर्ड। मतलब ये पिछले 10 दिन जो है वो अभी कंसीडर नहीं कर रहा,
इन 10 दिनों के अंदर अंदर आप उसको चेंज कर सकते हो, आप वैलिड ट्रैकिंग लगा सकते हो। और ऑन टाइम डिलीवरी क्या होती है, मैंने आपको बताया था कि ये जो ट्रैकिंग होगी इसी से ही अमेजोन ने इसको ट्रैक करना कि वो टाइम पे डिलीवर हुई है या नहीं। ये दोनों नॉट अवेलेबल आ रही है। नॉट अवेलेबल इसलिए हैं कि अभी तक हमारा कोई ऑर्डर ऐसा हुआ नहीं है जो कि लेट डिलीवर हुआ हो या हमने इनवैलिड ट्रैकिंग लगाई हो, क्योंकि हमारी जो डेट्स हैं ये 19 जून से तक एंड हो रही हैं। हमारे ऑर्डर्स बाद में आए हुए हैं, नॉट अवेलेबल इसलिए आ रहा है। और ऑन टाइम डिलीवरी कितनी होनी चाहिए, 97% से ज्यादा, ओवर 97%। मतलब आप 100 में से 3 ऑर्डर्स जो हैं वो मैक्सिमम 3 ऑर्डर्स लेट डिलीवर हो सकते हैं आपके, तो खैर है, अदरवाइज वो लेट डिलीवरी का रेट बढ़ जाएगा। ये है शिपिंग परफॉर्मेंस। इसके बाद आ जाती है ये कस्टमर सर्विस परफॉर्मेंस। देखिए ये एफपीएम से रिलेटेड है, ये शिपिंग परफॉर्मेंस। आप एफपीएम कर रहे हैं तो ये सारी चीजें उससे रिलेटेड हैं। एक होता है कस्टमर सर्विस की परफॉर्मेंस। कस्टमर सर्विस क्या होती है, जो कि कस्टमर आपको मैसेज करता है, आप उसको रिस्पॉन्स कर रहे होते हो, या कस्टमर के साथ आपने कैसा बिहेव किया है वो आपको उसका फीडबैक कैसा दे रहा है। ठीक है, तो कस्टमर जो सर्विस परफॉर्मेंस है ये ऑर्डर डिफेक्ट रेट कंसीडर कर रहा होता है अमेजोन इस पे, कि आपका ऑर्डर डिफेक्ट रेट क्या है, ये 1% से कम होना चाहिए। ठीक है, ऑर्डर डिफेक्ट रेट आपका 1% से कम होना चाहिए। इसके अंदर फुलफिलमेंट बाय अमेजोन के अंदर ये चीज आती नहीं है, क्योंकि वो अमेजोन खुद कर रहा है। ना ही फुलफिलमेंट बाय अमेजोन में शिपिंग परफॉर्मेंस आ रही है, वो अमेजोन के एंड पे है। मतलब अगर आप एफबीए करेंगे तो आपको अकाउंट हेल्थ का इतना ज्यादा इशू नहीं होगा, क्योंकि आप एफबीए कर रहे हैं। एफबीए के अंदर शिपमेंट भी अमेजोन कर रहा है, एफबीए के अंदर कस्टमर सपोर्ट भी अमेजोन दे रहा है। तो वो दोनों ही, ये दोनों जो चीजें हैं अमेजोन, मतलब हमें यहाँ पर कुछ करने की जरूरत नहीं है, हमारी अकाउंट हेल्थ खराब नहीं होगी। ठीक है, अब इसके अंदर 3 चीजें होती है। एक होता है नेगेटिव फीडबैक, एक है ए टू जी गारंटी क्लेम, एक है चार्ज बैक क्लेम्स। अब नेगेटिव फीडबैक जो होता है ये कस्टमर ने आपसे लिया, ठीक है, ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि 2 तरह के फीडबैक्स होते हैं। एक फीडबैक होता है, एक रिव्यू होता है। रिव्यू हमेशा प्रोडक्ट का होगा और फीडबैक सेलर का होगा। अगर आपने प्रोडक्ट सही शिप की, टाइम पे डिलीवर भी हो गई है, और कस्टमर को प्रोडक्ट पसंद नहीं आया और उसने जाके आपके अकाउंट पे जाके उसने नेगेटिव जो है वो फीडबैक दे दिया, उसने कहा कि प्रोडक्ट मुझे पसंद ही नहीं आई, प्रोडक्ट सही नहीं है, जो बताया गया था वो नहीं, तो ये प्रोडक्ट का रिव्यू है, ये कस्टमर का, ये सेलर का फीडबैक नहीं है, आप इसे रिमूव करवा सकते हैं। लेकिन अगर आपकी डिलीवरी लेट हो जाती है या आप उनसे बात करते हैं, कस्टमर आपसे बात करता है, आप उसे कहते हैं कि पहले वाला जो, जैसे हमारे साथ भी अब ये केस शायद हो जाए, लेकिन हम कोशिश करेंगे इससे बचें, कि लेट डिलीवर हो जाता है, वो हमसे कम्युनिकेट करता है, हम उसे कहते हैं कि आपका पहला पार्सल जो है वो डैमेज हो गया है, हम आपको दोबारा भेज रहे हैं। ठीक है, या हम आपको रिफंड भी दे सकते हैं। वो कहेगा चलो ठीक है दोबारा भेज, हमने दोबारा भेजा, दोबारा भी नहीं गया उसके पास। ठीक है, या हमने उसको उस वक्त उसके पूछने पे रिफंड कर दिया। एक दफा हुआ था ऐसा, तो कस्टमर ने पूछा, मैंने वो ऑर्डर डिस्पैच नहीं किया हुआ था, तो मैंने उसे कहा कि चलो ठीक है हम आपको रिफंड दे देते हैं। अब इस बात पे उससे गुस्सा आया कि जब मैंने पूछा तो फिर रिफंड किया, खुद क्यों नहीं दिया रिफंड। उसने लिख दिया ये 1 स्टार दे के, उसने कहा कि मेरे पूछने पे मुझे रिफंड दिया गया, तो चाहिए था कि पहले रिफंड देते। इस बात पे उसने नेगेटिव फीडबैक दिया, जो कि सेलर का फीडबैक बनता था। ठीक है, ये है नेगेटिव फीडबैक। अच्छा, अगर नेगेटिव फीडबैक तो ये हो गया, आपको समझ आ गई कि आपका कोई कसूर होगा, उसके अगेंस्ट उसने कोई आपको नेगेटिव रिस्पॉन्स दिया। लेकिन ए टू जी गारंटी क्लेम क्या है, उसने आपसे बात की, आपने उसको रिस्पॉन्स दिया कि प्रोडक्ट जो है वो डैमेज हो गई थी, हम आपको दोबारा भेज रहे हैं, वो ये चले ठीक है जी दोबारा भेज दें। बात हो गई आपसे, आपने दोबारा भेजी या नहीं भेजी। ठीक है, अच्छा, उसने फिर वेट किया, 3-4 दिन गुजर गए, उसको नई प्रोडक्ट मिली, वो जाएगा अमेजोन के पास, अब दोबारा मुझसे नहीं पूछ रहा, वो जाएगा ए टू जी गारंटी क्लेम अमेजोन के पास जाएगा और क्लेम करेगा
कि मैंने ये प्रोडक्ट जो है वो परचेज की थी इस बंदे से और मुझे नहीं मिली, तो मुझे रिफंड चाहिए। अमेजोन के पास हो जाएगा, ए टू जी गारंटी क्लेम में ये केस ओपन होता है। अमेजोन उसको चुप करके रिफंड दे देगा। अमेजोन चेक करेगा कि क्या इस बंदे ने सेलर से बात की है, उसने बात की होगी, क्योंकि ए टू जी गारंटी क्लेम के लिए जरूरी है तो पहले आपसे बात करे, उसने बात कर ली हुई है, ठीक है। आपके पास वो फिर अमेजोन के पास जाएगा, अमेजोन से रिटर्न कर देगा, उसे रिफंड दे देगा, आपके अकाउंट से खुद ही उठा के दे देगा, ठीक है। अब इसका क्या एक मसला क्या हुआ, यहाँ पर वो ऑर्डर डिफेक्ट रेट में काउंट हो जाएगा, वो आपके टोटल ऑर्डर्स के साथ वो चेक होगा कि कितने ऑर्डर्स थे और उसमें से कितने ए टू जी खुले हैं, कितने ए टू जी आए हैं, तो यहाँ पर रेट कंसीडर होगा उसका, ठीक है। अगर आप 10 ऑर्डर उठाते हो और एक ए टू जी आ जाता है तो कितना रेट हो जाएगा, ये 10% हो जाएगा, जबकि इसको 1% से कम होना चाहिए था, तो ये बहुत बुरा ऑर्डर डिफेक्ट रेट बन गया। तो इस तरह से ए टू जी गारंटी क्लेम वर्क करता है। फिर ये चार्ज बैक क्लेम होता है, ये नॉर्मली आता ही नहीं है। अच्छा, ये ए टू जी गारंटी क्लेम क्या चीज है, ये देखें, इसमें इसके बारे में डिटेल लिखी हुई है, लेकिन आप क्या करेंगे, और ये जो ऑर्डर डिफेक्ट रेट होता है ये 60 डेज की विंडो होती है। इसका ये भी प्रॉब्लम ये है कि 60 दिन तक ये हमारे साथ रहेगा इसका असर। तो मतलब जैसे आज डेट है 29 जून, कोई ऑर्डर ऐसा जो कि आज अगर हमें ए टू जी गारंटी क्लेम आता है तो ये कब तक हमारे साथ रहेगा, जुलाई पूरा, अगस्त पूरा, 29 अगस्त तक रहेगा, 30 अगस्त को जाके इसका असर जाहिर होगा, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम है इसका कि ये 2 मंथ का विंडो है, इसको 2 मंथ इसने हमारे साथ रहना। अच्छा, तो ये दो चीजें जो हैं, तीसरी चार्ज बैक क्लेम है, ये नॉर्मली आता ही नहीं है। चार्ज बैक क्लेम के अंदर क्या होता है, ये भी 60, ये ऑर्डर डिफेक्ट रेट ओडीआर जो है ये 60 दिन की विंडो है सबके साथ, ठीक है। तो इसका मतलब है कस्टमर सपोर्ट आपकी जो है वो अच्छी होनी चाहिए, और कस्टमर सपोर्ट अच्छी का मतलब ये है कि आपने कस्टमर को सही तरीके से उसे मतलब करना है कि वो बंदा राजी रहे आपसे। अगर आपका ऑर्डर हमारे साथ हुआ ये कि एक अकाउंट अभी हमारा बंद हुआ है, वो ये हुआ था, सप्लायर हमारे पास सिर्फ एक था, हमें क्लाइंट ने सिर्फ एक सप्लायर दिया हुआ था, उस पे हम ऑर्डर डिस्पैच करते थे, वो हमारे ऑर्डर कैंसिल कर रहा था। अब प्रॉब्लम ये हुआ कि कस्टमर से हमसे बात की, हमने कस्टमर को रिस्पॉन्स दिया, क्योंकि क्लाइंट कह रहा था आप दोबारा ऑर्डर डिस्पैच कर दो, ये सही हो जाएगा अकाउंट। तो हमने दोबारा किए, मैंने उसे पहले भी कहा था हमारा अकाउंट ये खराब हो गया, सेलर बायर अकाउंट नया बना के देंगे, उसने नहीं बना के दिया, तो हमने दोबारा डिस्पैच कर दिया। हमने बायर को भी कह दिया हम दोबारा डिस्पैच कर रहे हैं, लेकिन आप कितने बायर्स का रिकॉर्ड रखोगे कि हमने उसको जाकर फिर दोबारा बताना है कि आपका ऑर्डर दोबारा पहुंचेगा आप तक या नहीं पहुंचेगा, या उसको रिफंड देना है। जब ऑर्डर ज्यादा हो तो प्रॉब्लम आ सकते हैं। तो वो प्रॉब्लम इस तरह है कि कस्टमर ने हमसे एक दफा बात कर ली है, अगली दफा उसने हमसे दोबारा नहीं पूछा, कुछ ने पूछा भी दोबारा, लेकिन कुछ ने वो जो है सीधा ए टू जी गारंटी क्लेम में चले गए। उस वजह से ये ऑर्डर डिफेक्ट रेट बढ़ता गया। अब ऑर्डर डिफेक्ट रेट जो था, क्योंकि ऑर्डर बहुत ज्यादा थे उसमें, ऑलमोस्ट 1000 के करीब थे, तो इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ा, 15 के करीब ए टू जी खुले, उसमें 2 नेगेटिव फीडबैक थे, बाकी 13-14 जो थे वो ए टू जी थे। अब ए टू जी जैसे जैसे वो ए टू जी आते गए, तो ये रेट जो था पहले अंडर 1% था, वो ऐसा ऐसा बढ़ता गया, वो 1% से ऊपर जाना शुरू हो गया। तो अमेजोन ने हमें अलर्ट जारी कर दिया कि आपका ये अकाउंट जो है वो सस्पेंड हो जाएगा ड्यू टू ओडीआर, ऑर्डर डिफेक्ट रेट की वजह से। तो इसका हल यही था कि आप मैक्सिमम ऑर्डर्स उठाएं ताकि ये रेट कम रहे। इस रेट को कम करने का क्या तरीका, फिर ज्यादा ऑर्डर्स उठाओ, चाहे आप ब्रेक इवन में उठाओ, ठीक है, ऑर्डर्स उठाते रहो और उन्हें सही तरीके से डिस्पैच करो ताकि ये रेट कम होता जाए। तो मतलब ये इश्यूज आते हैं, तो आपने अकाउंट हेल्थ को मैनेज करना। अब इसके अंदर कुछ पॉलिसी कंप्लेन्स होती हैं। पॉलिसी कंप्लेन्स क्या होती हैं कि चूंकि आप एज अ रीसेलर है, तो रीसेलर जो होता है वो किसी की प्रोडक्ट यूज कर रहा होता है, ठीक है, ऐसे ही है ना।
हम किसी और सेलर या किसी और ब्रांड की प्रोडक्ट को बेचते हैं, अब वो ब्रांड या तो आपको अलाउ करेगा या वो अलाउ नहीं करेगा। अब दो तरह के ब्रांड अलाउ नहीं करते, एक प्राइवेट लेबल वाला भी अलाउ नहीं करता और एक होलसेल वाला भी अलाउ नहीं करता। ड्रॉप शिपिंग के कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं जो कि आप बेच सकते हैं, वो ब्रांड आपको कुछ नहीं करता। इसीलिए ड्रॉप शिपिंग की प्रोडक्ट सही से उसको चेक करना, एवेल्युएट करना, ये बड़ा जरूरी है। आपने किसी पीएल वाले की लिस्ट लगा दी, उसकी वजह से जो प्राइवेट लेबल सेलर है वो अमेजोन पे आपके खिलाफ जो है वो क्लेम करेगा कि इसने मेरी प्रोडक्ट, ये मेरी प्रॉपर्टी है और इसने मुझसे पूछे बगैर या इसने वायलेशन किया है मेरी प्रॉपर्टी की, इसने अपने अकाउंट में इसको लिस्ट किया। ठीक है, वो हमने एक अमेजोन की एक पॉलिसी है जिसको हमने वायलेट किया, उसकी वजह से यहाँ पर रिसीव इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कंप्लेंट में नंबर 1 आ जाएगा, 1, यहाँ 1 आ जाएगा और अमेजोन हमें मैसेज भेजेगा कि आपने ये वायलेशन की। ठीक है, और सस्पेक्टेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वायलेशन क्या होती है, ये भी मतलब आप एक सेलर हैं, ऐसे सेलर हैं जिसने परमिशन नहीं ली हुई, जैसे होलसेल सेलर, होलसेल जो होते हैं, होलसेल प्रोडक्ट्स होती हैं, उसमें आपको ब्रांड के साथ पहले अकाउंट बनाना पड़ता है, उसकी परमिशन लेनी पड़ती है, आपके पास सेलर परमिट होना चाहिए उस प्रोडक्ट को बेचने का, फिर आप बेच सकते हैं। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपकी ये कंप्लेन आ जाएगी। ठीक है, प्रोडक्ट ऑथेंटिसिटी कस्टमर कंप्लेंट, कोई कस्टमर आपको कंप्लेंट कर देता है आपकी प्रोडक्ट की, ये प्रोडक्ट ऑथेंटिक ही नहीं है। ठीक है, कस्टमर क्लेम कर देता है, उस पर ये आ सकता है। और प्रोडक्ट की कंडीशन के ऊपर आ सकता है, फूड एंड प्रोडक्ट सेफ्टी इश्यूज के ऊपर आ सकती है, लिस्टिंग पॉलिसी वायलेशन आ सकती है। अब लिस्टिंग पॉलिसी वायलेशन आपकी नहीं आएगी क्योंकि लिस्टिंग के ऑनर आप नहीं है। एज अ रीसेलर, आप चाहे होलसेलर हो चाहे आप ड्रॉप शिपर हैं, लिस्टिंग की पॉलिसी जो है वो आप वायलेट नहीं करते। ठीक है, लिस्टिंग की पॉलिसी कौन वायलेट करेगा, वो पीएल वाला ही करेगा। और बाकी इनमें जो मेन चीज होती है ना वो ये होती है, ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कंप्लेंट या प्रोडक्ट ऑथेंटिसिटी। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी आपने कोई भी पीएल वाले की लिस्ट लगा दी तो ये कंफर्म आएगी, और अगर आपने कोई होलसेल वाली प्रोडक्ट लगा दी उनसे पूछे बगैर तो ये आएगी। आपने किसी बड़े जो बड़े बड़े स्टोर हैं, हम उनसे क्यों बच रहे होते हैं, वो भी हमारे खिलाफ यहाँ एक्शन लेते हैं। ठीक है, वो खुद ऑर्डर प्लेस कर देंगे और हमें कह देंगे ये प्रोडक्ट ऑथेंटिसिटी नहीं है, कस्टमर बन के हमें वो कंप्लेन कर देंगे अमेजोन को, तो वो हमारी यहाँ से अकाउंट हेल्थ खराब कर देंगे। ठीक है, तो आपने किसी भी बड़े जो स्टोर्स हैं उनके साथ नहीं पंगा लेना। तो आपने ये इसीलिए हम देखते हैं कि नए स्टोर या छोटे स्टोर होने जरूरी हैं, अगर वो बैठे हैं तो हम भी जाके बैठ सकते हैं। अच्छा, अगर ये आ जाती है तो इसका हल क्या है, अमेजोन इसका हल बताता है, वो कहता है कि आप जाओ इस कस्टमर के साथ, इस कस्टमर का ईमेल आईडी देता है जिसने भी वो कंप्लेंट की होती है, जैसे पीएल सेलर है, पीएल वाला वो कंप्लेन कर देता है, तो उसका कॉन्टैक्ट ईमेल आईडी मेरे पास है, अमेजोन ने मुझे प्रोवाइड किया। अमेजोन मुझे कहता है कि आप उसके पास जाओ, उससे बात करो, उससे रिक्वेस्ट करो कि ये वो वापस ले। ये केस है, अगर वो केस वापस ले लेता तो ये जीरो हो जाएगा वापस। ठीक है, तो आप उसके साथ उसको ईमेल करके उससे कांटेक्ट करके आप मतलब रिक्वेस्ट कर सकते हो कि ये मेरे गलती से हो गया मेरे से, तो काइंडली इसको रिमूव कर लो आप, या इस केस को मेरे खिलाफ जो आपने लिया है इसको वापस कर लीजिए। अगर वो वापस ले लेगा तो अमेजोन इस पे जो है वो नंबर जो है वो खत्म हो जाएगा, या 1 हो जाएगा या कम हो जाएगा, ठीक है, उसका असर खत्म हो जाएगा। तो अगर वो नहीं लेता तो ये 60 दिन तक रहेगा हमारे साथ, ये भी नहीं जाएगा कहीं। ठीक है, लेकिन इस पे अमेजोन अकाउंट डीएक्टिवेट नहीं करता। ठीक है, ये हम किसी ना किसी गलती की वजह से कर रहे होते हैं, तो अमेजोन इस पे अकाउंट डीएक्टिवेट नहीं करता तब तक जब तक ये सारे ही इश्यूज ना आए हों। ये सारे इश्यूज आ जाए तो फिर अमेजोन कहता है यार ये बंदा ही ना रही है, मतलब ये काम ही सारे गलत कर रहा है, तो फिर अमेजोन आपका अकाउंट कर सकता है डीएक्टिवेट। लेकिन ये जो चीजें हैं ना, ये ए टू जी गारंटी क्लेम, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये आपके अकाउंट पे नहीं होना चाहिए। और नेगेटिव फीडबैक कोशिश करें कि नेगेटिव फीडबैक आए ही ना, कस्टमर सपोर्ट बहुत अच्छी दें। और इसमें बीटीआर बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। बीटीआर जो है, वैलिड ट्रैकिंग रेट, अगर आप गलत ट्रैकिंग लगाएंगे तो ये बीटीआर बढ़ेगा, इस वजह से अकाउंट जो है वो डीएक्टिवेट होते हैं।
लेट शिपमेंट रेट ये आपके हाथ में है, आपने इसको नहीं होने देना, मतलब ये तो आना ही नहीं चाहिए किसी सूरत में। आप कोशिश करें कि रात 12 बजे अगर आपने ऑफिस के टाइमिंग क्लोज करें तो उसी वक्त सारी ट्रैकिंग लगा के जाए जो उस दिन की है। अभी 9 घंटे पड़े हुए हैं तो वेट ना करें सुबह तक, हो सकता है आपको कोई काम पड़ जाए, आप ना कर सके, कोई मसला बन जाए, लाइट ना हो, तो आप 8-10 घंटे पहले ही ट्रैकिंग लगा दें, अपने एंड पे इसको सेव रखें। ठीक है, कोई सवाल है तो आप इसमें पूछ सकते हैं कि हमने आज सारी अकाउंट हेल्थ जो है वो डिस्कस कर ली है। अच्छा, इसमें ना आपने A to Z गारंटी क्लेम्स को आपने स्टडी करना है, ये क्या होता है। तो मैं कोशिश करूंगा कि आपको ये सारा डेटा जो है ना ये प्रोवाइड कर दूं, खोल के इसको नोटपैड में या वर्ड की फाइल में या PDF बना के दे दूं ताकि आप इसको स्टडी कर सको। अब आपके पास सेलर सेंट्रल नहीं है तो वैसे आप सर्च करोगे तो शायद आपको मिल भी जाए, आपके पास सेलर सेंट्रल अगर नहीं है तो फिर भी आपको शायद इन चीज़ों की एक्सेस मिल जाए या इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाए। लेकिन अगर देखिए अगर मिल गई तो ठीक है, अदरवाइज मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा PDF बना के नोट्स की तरह, तो आप इनको जरूर पढ़ें, ये आपके काम की चीजें हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अच्छा, ट्रैकिंग की बात क्या कर रहे थे आप। ट्रैकिंग ID कहाँ से।